जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी को जितिया का व्रत रखा जाता है, जिसे कि हम जीवित पुत्रिका के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत छठ पूजा की तरह 3 दिनों तक चलता है, 7वीं तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक। 7वीं को हम नहा खाए करते हैं, अष्टमी को जितिया का व्रत किया जाता है और 9वीं को पारण किया जाता है। और यह व्रत संतान के लिए की जाती है। जैसे करवा चौथ हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, उसी तरह हम संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखते हैं। माएँ अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। जिनकी कोई संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और यह व्रत कठिन व्रत में से एक व्रत होता है। इसे स्त्रियां ग्रुप में मिलकर करती हैं, नदी, तालाब या जलाशय के किनारे। नहीं तो कलश की स्थापना करके आप घर पर भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पर है कि जितिया का व्रत आप घर पर किस विधि से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूजा जो है वो शाम के समय किया जाता है। तो शाम के समय आप पूजा की एक चौकी लगा ले, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। अब यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, कलश की स्थापना करने के लिए चावल का आसन दिया जाता है। तो आप चावल का आसन दें या आप चावल से अर्धल कमल बना लें। आप पीतल या तांबे की एक लोटा लें, उसमें कण तक आप जल भर लें। उसमें आप एक सुपारी, थोड़ी सी अक्षत, रोड़ी, फूल, 1 रुपये का सिक्का, उसके बाद आम के 5 पत्ते ले ले, नारियल में कलावा लपेट कर हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद देखिए, इसमें जितवाहन भगवान के साथ साथ चील और सियारों की पूजा की जाती है। और उसके लिए उनका आसन देखिए यहाँ पर झिगनी के पत्ते से दिया जाता है, जिसे कि बहुत सारी जगहों पर तुरई के नाम से भी जानते हैं, सतपुतिया के नाम से भी जानते हैं। तो उसी का पत्ता का हम आसन देंगे और चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर हम सभी पत्तों पे रखेंगे। उसके बाद सर्वप्रथम हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। उसके बाद हम जितवाहन भगवान को विराजमान कराएंगे। यहाँ चील माता और सियारों को विराजमान कराएंगे। तो देखिए, ये सब मूर्ति मैं मिट्टी से बनाई हूँ। मुझे जैसे भी आकार देने आए, मैं उतना अच्छा से नहीं बनाए हैं। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, या आप चाहें तो वैसे ही सिर्फ मिट्टी का पिंड आकार में भी बनाकर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें माँ अपने बच्चों के नाम से जितिया पहनती है। तो सोने का जितिया भी बनाई जाती है, या आप धागे की भी जितिया पहन सकते हैं। तो वो जितिया आप पूजा स्थान पर रखें। इसके बाद हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अब सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजन करेंगे। किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की ही आशीर्वाद लिया जाता है। तो गणेश जी की ही पूजन सर्वप्रथम की जाती है। तो गणेश जी को देखिए, यहाँ पर आपको रोरी के टीके लगाएंगे, इन्हें हम अच्छा चढ़ाएंगे, इन्हें हम जिन्हें धारण कराएंगे, फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें कलश देव की पूजन करनी है। तो कलश देव को भी हम टीके लगाएंगे, इन्हें हम फूल अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। के बाद हम जितवाहन भगवान की पूजन करेंगे। तो जितवाहन भगवान को देखिए, आपको यहाँ पर रोरी के इनको हम तिलक लगाएंगे। चील माता और सियारों की भी आपको पूजन करनी है, क्योंकि इस पूजा को सर्वप्रथम चील माता और सियारों ने ही अपने बच्चों के लिए किया था, इसलिए इनकी भी पूजा आपको करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलापा अर्पित करेंगे। जितवाहन भगवान को हम जिनेऊ धारण कराएंगे। उसके बाद हम सभी को यहाँ पर हम फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद जो आपने जितिया रखे हैं, जितिया की भी पूजन करनी है। तो जितिया में भी देखिए, हम रोरी लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। दीपक की भी हमें पूजा करनी है। इसके बाद इसमें भीगे हुए चने चढ़ाए जाते हैं। तो 1 रात पहले ही आप चना भिगो कर रख ले। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम सभी को भीगे हुए चने यहाँ पे अर्पित करेंगे। उसके बाद आप घर में जो भी मीठा गुलगुला या मीठी पूरियाँ जो भी आप बनाए हैं, उसकी आप यहाँ पे भोग लगाएं। आप चाहें तो आप फल की भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1 लोटा जल रखेंगे। जल रखने के बाद यहाँ पर देखिए, सभी को हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद आप कुछ पैसे यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप यहाँ पे रख दें। दक्षिणा पूजा में हुई कमी को पूरी करती है, तो दक्षिणा हमें रखनी चाहिए। उसके बाद हमें कथा सुननी होती है। तो कथा इसमें आपको ज़रूर से सुननी है। अपने हाथों में कुछ अक्षत और चने लेकर कथा सुने। और कथा की वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर दी हूँ, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके आप कथा सुन सकते हैं।
तो यहाँ पर जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है, चील और सियारों की कथा। बहुत ही सुंदर सी कथा है, आप ज़रूर से सुनिएगा। उसके बाद इस चने और चावल को हम यहाँ अर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आरती करनी है। आप चाहें तो आप कपूर की आरती कर सकते हैं या आप दीपक जलाकर आरती कर लें। यहाँ आपको प्रेम पूर्वक आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर और इस पूजा में हुई गलती के लिए हम यहाँ पे क्षमा मांगेंगे। इस तरीके से इस पूजन को किया जाता है। इसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाए हैं, तो कुछ जगह पर ये प्रसाद पूजन के बाद ही अपने बच्चों को, अपने पति को दे दी जाती है, लेकिन कुछ जगह पर अगली सुबह पूजा के बाद ही ये प्रसाद अपने बच्चों को या पति को खिलाई जाती है। तो आपके यहाँ जैसा नियम हो, आप अपने नियम के अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो जल था, जल आप चंद्रदेव को अर्पित कर सकते हैं पूजन के बाद, और ये चौकी अगली सुबह पूजा के बाद ही हटाई जाती है। तो फ्रेंड्स, जितिया का पूजा बहुत ही कठिन में से कठिन एक व्रत है। माँ अपनी संतान के लिए रखती है, उनकी लंबी उम्र के लिए, और माँ अपने बच्चों की हमेशा खुशी चाहती है। वो चाहती है कि उनके संतान हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो इसी तरह से आप जितिया का बहुत ही सरल विधि से पूजन घर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की तीज त्यौहार की वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले। जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोग मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपनी मन की बात शेयर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से जितिया व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएँ।